हेलो फ्रेंड। इस वीडियो में हम फंक्शन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि आर्गुमेंट्स के बाद आर्गुमेंट्स है उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों ये हमें पता होना चाहिए कि आर्गुमेंट्स दो तरह के होते हैं। एक एक्चुअल आर्गुमेंट्स होता है और एक फॉर्मल आर्गुमेंट होता है। इस आर्गुमेंट को हम पैरामीटर भी कहते हैं। सो दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि जब भी हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो कॉल करते वक्त जो भी हम फंक्शन के कॉलिंग के डेस्टिनेशन यानी लोकेशन से जब हम उस फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल या कोई वैल्यू पास कर देते हैं तो उस वैल्यू को यानी उस वेरिएबल को या आप जो भी उसमें पास कर रहे हो उस पास होने वाले वेरिएबल या डायरेक्ट वैल्यू को भी पास कर सकते हैं। तो इसको हम लोग एक्चुअल आर्गुमेंट बोलते हैं। एक्चुअल आर्गुमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम लोग उसी के ऊपर एक्चुअली ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। और दूसरी बात फॉर्मल आर्गुमेंट। तो फॉर्मल आर्गुमेंट जब हम अपने फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो फंक्शन के डिफिनेशन के टाइम पर फंक्शन के पैरेंथेसिस के अंदर जैसे हम इंट ए इंट बी इस तरह का जो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इस वेरिएबल को हम फॉर्मल आर्गुमेंट्स या फॉर्मल पैरामीटर कहते हैं। तो इसको समझने के लिए हम एक कोड लिखेंगे इसमें एडिशन ऑफ टू नंबर को परफॉर्म किया जाएगा। और यहाँ पर मैं आपको फिर बेसिक प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करूँगा कि एक्चुअल आर्गुमेंट और फॉर्मल आर्गुमेंट्स क्या होते हैं। तो चलिए मैं कोड लिख के आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं हेडर फाइल को इंक्लूड करता हूँ iostream dot sorry and after that using namespace std एंड यहाँ पर मैंने मेन फंक्शन बना लिया। ये बेसिक लेआउट होता है प्रोग्राम का, तो मैंने उसको सबसे पहले स्ट्रक्चर वे में लिख लिया। और उसके बाद मैं यहाँ पर अपने कंपाइलर को बताता हूँ कि मैं सम नाम का फंक्शन अपने प्रोग्राम के अंदर यूज करूँगा और वो दो वेरिएबल ए और बी को यूज करेगा। और इसको हम बोलते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप। फंक्शन प्रोटोटाइप। एंड अब मैं इस फंक्शन का डिफिनेशन लिखता हूं। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा इंट सम और इसके अंदर दो वेरिएबल इंट ए और इंट बी को यूज करेंगे। और जो वैल्यू हम यहाँ पर ए और बी यहाँ पे यूज कर रहे हैं यानी दो वेरिएबल जो हमने सम के अंदर इंट ए और बी को डिक्लेयर किया, इसी वेरिएबल को हम फॉर्मल आर्गुमेंट्स कहते हैं। फॉर्मल आर्गुमेंट्स या और पैरामीटर भी बोल सकते हैं। तो हमने यहाँ पर दोनों लिख लिया पैरामीटर। नाउ यहाँ पर मैं क्या ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा ये बताने की कोशिश करूंगा अपने प्रोग्राम को। तो सबसे पहले मैंने इंट सम एक सम नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और सम के अंदर मैं लिखता हूँ ए प्लस बी। और इस ए प्लस बी को सी आउट की मदद से प्रिंट करवा लेते हैं विद अ मैसेज द सम इज। एंड यहाँ पर मैंने इस सम वेरिएबल को प्रिंट करवा लिया। ध्यान रखना जो सम वेरिएबल मैंने फंक्शन के अंदर फंक्शन के डिफिनेशन के अंदर डिक्लेयर किया है वो फंक्शन के नेम से डिफरेंट है। जो ये जो सम है आपको इसके लिखने के तरीका से भी पता चल रहा होगा कि ये जो है लोअर केस में लिखा हुआ है और ये कैपिटलाइज्ड है। अदरवाइज भी हमारा कंपाइलर इसको यही समझेगा कि जो वेरिएबल हमने यहाँ पर यूज किया है वो वेरिएबल और फंक्शन का नाम डिफरेंट है। उसके बाद मैं इसको कॉल करने की कोशिश करता हूँ मेन फंक्शन के अंदर। तो मैंने लिखा सम और सम फंक्शन को मैंने यहाँ से दो वैल्यू पास की 2 और 4 एंड 5 और मैंने यहाँ पर इसको कॉल कर लिया। कॉल जहाँ से करते हैं वहाँ पर जब हम किसी वैल्यू को पास कर रहे हैं उसी आर्गुमेंट्स उसी पैरामीटर को हम बोलते हैं एक्चुअल आर्गुमेंट और पैरामीटर। सो इस प्रोग्राम में हमने देखा कि फंक्शन प्रोटोटाइप कैसे करते हैं, फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने फंक्शन को कॉल किया है और यहाँ पर मैंने एक्चुअल आर्गुमेंट या पैरामीटर भी पास किया हुआ है। और उसके बाद मैंने फंक्शन को डिफाइन किया। फंक्शन के अंदर फॉर्मल आर्गुमेंट्स क्या होते हैं ये भी हमने यहाँ पर देखा। तो मोटा मोटा बात यह है
कि जब भी हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो कॉल करते टाइम जो वेरिएबल या जो वैल्यू हम पास करते हैं उसको एक्चुअल आर्गुमेंट बोलते हैं। और जब भी हम उस फंक्शन को के डिफिनेशन के अंदर वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो वहाँ पर जो वैल्यू ऑफ वेरिएबल डिक्लेयर हुआ रहता है, जो वेरिएबल डिक्लेयर हुआ रहता है उसको हम फॉर्मल आर्गुमेंट या फॉर्मल पैरामीटर कहते हैं। एक समझने वाली बात यह है कि हम अगर यहाँ पर a और b ना लिखें फिर भी हमारा प्रोग्राम एक्चुअल बेस पे जो काम करना वही करेगा। ये लिखने का मकसद ये है कि हम अपने प्रोग्राम के कंपाइलर को ये बताना चाहते हैं कि जो ये फंक्शन है दो इंटीजर वेरिएबल का यूज करेगा। आप यहाँ पर उस वेरिएबल का नाम लिखो ना लिखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हम अपने प्रोग्राम के कंपाइलर को ये बताना चाहते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो दो आर्गुमेंट जिसका रिटर्न टाइप इंटीजर होगा उसको यूज करेगा। चलिए हम अपने प्रोग्राम को रन करके और आउटपुट को चेक करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा जो वैल्यू है वो प्रिंट होकर के आया द सम इज 9। थोड़ा सा डिस्टेंस कम है तो आप यहाँ पर नहीं, आपको सही से नहीं दिख रहा है तो मैं फिर से प्रोग्राम को रन कर लेता हूँ यहाँ पर डिस्टेंस को बढ़ा करके। अब फिर से मैं प्रोग्राम को रन करके दिखाता हूँ तो देखो आप सेम आउटपुट द सम इज 9 रिटर्न होके हमारे पास आ गया। अब अगर मैं यहाँ पर ए और बी को यूज कर भी लेता तो भी हमारा प्रोग्राम सेम आउटपुट देता। जैसे कि मैंने यहाँ पर ए और बी को लिखा और फिर से प्रोग्राम को रन किया, आप देख सकते हो द सम इज 9 ही हमें रिटर्न होकर के दिख रहा है। तो हमने इस वीडियो में देखा एक्चुअल आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, फॉर्मल आर्गुमेंट्स क्या होते हैं। फंक्शन के प्रोटोटाइप के अंदर वेरिएबल को लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस वो हमें हमारे फंक्शन के प्रोग्राम के कंपाइलर को ये बताता है कि हमारा जो फंक्शन है वो दो तरह के डेटा टाइप को दो वेरिएबल को यूज़ करेगा जिसका टाइप इंटीजर है। आप डेटा टाइप कुछ भी रख लो, आपका प्रोग्राम चलेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही।